हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इंडियन ऑयल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। नया नोटिफिकेशन जारी करा गया। पिछले वीक ही एक नोटिफिकेशन आया था जो कि पाइपलाइन डिवीजन के लिए था, अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। लेकिन अभी दोबारा से जो है वो नया जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करा गया आईओसीएल की तरफ से, जिसमें कि अप्रेंटिसशिप की ही रिक्रूटमेंट है। लेकिन ये नॉर्थर्न रीजन के लिए है, यानी कि जो है वो नॉर्थ साइड वाले लोग इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं और ये मार्केटिंग डिवीजन में है। डिटेल में हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो है वो बात करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आवेदन करना है। उससे पहले बता देता हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, यानी कि आप टेक्निकल वाले हैं या नॉन टेक्निकल वाले हैं, दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा, आईटीआई कर रखी है, तब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है या जिन्होंने 12th कर रखी है, वो लोग भी इसमें जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 436 है, यानी कि 400 से ज़्यादा की वैकेंसीज हैं, जिनके लिए बिना फीस के फ्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में हम जानेंगे क्या लिखा गया है नोटिफिकेशन में, कैसे अप्लाई करना है, सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या जो है वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन सी जो है टेरिटरी और स्टेट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए ये रिक्रूटमेंट है। आप सभी अगर इनमें से किसी स्टेट से आते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। बाकी जो स्टेट्स जो है वो छूट चुकी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए फिर रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। बाकी हमारे चैनल पर विजिट करिए, और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएंगी जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल ये रिक्रूटमेंट नॉर्थन रीजन के लिए है, नॉर्थ इंडिया के लिए है। रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए है, यानी कि सीखने के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी जो है वो मिलेगा। कितना मिलेगा वो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन अगर आपको आईओसीएल जैसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में 1 साल या 15 मंथ के लिए जो है वो काम करने का मौका मिलता है, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस अप्रेंटिसशिप को जो है एज ए एक्सपीरियंस भी आप काउंट करवा सकते हैं आने वाली आईओसीएल की ही रिक्रूटमेंट पे। तो ये चीज़ ध्यान में रख के जो है वो करिएगा। बाकी अगर नहीं करना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करें तो दिल्ली में 52 है, हरियाणा में 30 है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 6 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और ऐसे करते करते अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा अगर बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी रिक्रूटमेंट है। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट वालों के लिए और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करना मत भूलिएगा। उसके अलावा ये देखिए 436 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। बात करें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर जो है आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो है वो डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अगर आप SC ST से आते हैं तो 45% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें कि ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। उसके अलावा अगर आपने कोई भी किसी भी जो है ट्रेड में कर रखी है तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल जाएगी ITI वालों के लिए भी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अकाउंटेंट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट के लिए 12th के साथ एक स्किल का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल डाटा एंट्री ऑपरेटर की फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देरी नहीं है। बाकी जिन लोगों ने जो है वो हाई क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे BE BTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, LLB MCA कर रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। इवन अगर आपके पास 6 मंथ का, 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा आपने, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ये अप्रेंटिसशिप होती है। अगर आपने किसी तरह की ट्रेनिंग पहले से ले रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ गलत बताई है, तो वो किसी भी टाइम पे आपकी जो जिसको आप बोल सकते हैं सदस्यता होती है, आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी 18 से लेकर 24 साल तक की एज रखी गई है। आपकी एज 30/11/2020 तक 18 से कम और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। उसके अलावा दोस्तों 12 मंथ का रहेगा अगर आप जो है वो
टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट वगैरह के लिए यहाँ पे 15 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। 15 मंथ की ये ट्रेनिंग रहेगी जिसके दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो आपको सीखने को भी मिलेगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी मेडिकल वगैरह के बाद। बाकी जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो है एक तरह के स्किल टेस्ट भी जो है वो लिया जा सकता है। बाकी 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसने जो है वो जेनरिक एप्टीट्यूड आएगा, उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में है, लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ खास जो है वो बताया नहीं गया है। यहाँ पे यही चीज़ बताएगी कि 40% मार्क्स आपको कम से कम जो है वो लेने होंगे क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट में। बाकी 35% जो है वो SC ST PWD के लिए रखे गए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स आखिर में 23/11 से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 23 तारीख से शुरू होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन रीड करिए, तैयारी कीजिए और 23 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। 19 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। और आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो जनवरी के मंथ में होगा, 2021 में जो है वो लिया जाएगा। बाकी रिटन टेस्ट जो है वो चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किए जाएंगे। ये जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन में और यही लिखा गया है उनकी नोटिफिकेशन में बस। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं, लिंक बिल्कुल आपको मिल जाएगा। कुछ छूट गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ जो है अगर आप और ज़्यादा जॉब अपडेट जो है वो पाना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। सो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।